भाई ये नितिन इतना मूर्ख इंसान है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो ये नितिन दास साधना देता है, सिर पे ध्यान लगाने के इस साधना से एक व्यक्ति बीमार है जो 3 महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल से आके उस व्यक्ति ने ये रिकॉर्डिंग अपलोड की है। उसने इस नितिन पाखंडी के लिए एक बार आप ये रिकॉर्डिंग सुनो। सर मैं बहुत परेशान हो लिया इस नितिन की वजह से। क्यों, क्या हो गया? मैं ये क्या कर रहा है इसने, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। पहले हम इससे जुड़े थे तो मेरे को इसने बताया था कि ऐसे साधना करनी है, सिर के ऊपर ध्यान रखना है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं उस टाइम आईसीयू में भर्ती हो गया। अच्छा, उस साधना की वजह, उसकी साधना की वजह से? उसकी साधना की वजह से। हाँ, ये तो भगत जी शिव योग है, कपाल क्रिया है। वो मेरे को अब पता लगा है। आपसे मैं हाँ जो बात भी कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ नींद का इंजेक्शन लगाए हैं, नींद की दवाई दी है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को नींद ही नींद में हो रहा हूँ। तो मैं बहुत मजबूर होकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम इन्होंने क्या करा, मैं पागल हो लिया। पागल होते होते बचा, मेरी कम से कम 2-3 साल दवाई चली, फिर जाके मेरी ये दवाई छूटी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसके बाद इन्होंने कहा था कि 3 साल में अगर हमारा कोई सार शब्द प्रकट ना हो तो हमें छोड़ देना। हमें 3 साल हो गए, हमने छोड़ दिया। अच्छा 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 ले, अच्छा। ले, लेकिन जब हमें इनकी सच्चाई पता लगी, हम दुनिया को इनकी सच्चाई दिखाने लग गए, तो ये मेरे को धमकी देना चालू कर दिया इन्होंने। अच्छा। पहले तो ये बोले कि तेरे को इतने स्टेटों से कंप्लेंट लगवा दूंगा कि तू तारीख भुगतते भुगतते मर जाएगा। अच्छा। फिर कभी लेडीज से धमकी दिवा रहे हैं, कभी आदमी से धमकी दिवा रहे हैं। कल तो एक कोई दीपक है, वो उसकी घरवाली ने धमकी दी मेरे को। और अच्छा। मेरे को तो बाद में पता लगा कि मेरा साथ क्या हुआ था। मैं तो दुकान में था और वहां से एकदम मैं गिर गया। गिरने के बाद पता नहीं कौन मुझे उठा के ले गया, कौन कहाँ कैसे ले गया, मुझे नहीं पता कुछ भी क्या था। मेरे को तो जब होश आया, मैंने तो जब देखा कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरे साथ। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो अब जाके मैंने अब फोन हाथ में लिया है कि मैं ये नंबर पे फोन करूं। अच्छा। इसलिए मैंने आपको फोन करा है। और वो सीधा पुलिस की धमकी देते हैं। अब एक चीज बताओ, जो ये दीपक है, मैंने जो वीडियो डाली है अपने चैनल पे, अब आप ये बताओ मेरा कसूर क्या है। अगला सट्टे का सॉफ्टवेयर बना रहा है, सारी चीज कर रहा है। अगर पुलिस पूछेगी तो उसको पूछेगी ना, हमने क्या करा है, हमारा कसूर क्या है। हमने तो भाई अपने YouTube पे उसको चढ़ाया है कि भाई देखो ये सार नाम वाले भी सट्टा खेल रहे हैं, जिनको परमात्मा मिल गया। नहीं नहीं, तो सच्चाई नहीं, सच्चाई बताना कोई गुनाह थोड़ी है। तो हमने सच्चाई बताई है और ये हमें धमकी दिवा रहा है। मेरे तो घर वालों ने साफ बोल दिया कि अगर मेरे को कुछ हो गया, इस नितिन को नहीं छोड़ना, बस इस नितिन को नहीं छोड़ना। मैं तो सबसे कह के जा रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया, इस नितिन की पकड़ के दाढ़ी और नोचनी है, बस और कुछ नहीं है। अरे भगत जी हिम्मत मत हारो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है आपका कभी कोई ऐसे पुलिस थाना ऐसे धमकियों से आपका काम नहीं पड़ा होगा मेरे हिसाब से। हम ऐसा उल्टा काम करते नहीं। हाँ हमें हाँ, जरूरत मुझे भी मुझे नहीं, क्योंकि मुझे मैं तो आपके हॉस्पिटल में जॉब करने वाला सीधा साधा बंदा हूँ। बस एक सच्चाई दिखाना भी क्या गुनाह है क्या इस टाइम में, ये बताओ आप चिंता मत करो। मेरे पास आपके जैसों का काफी लोगों का फोन आया है, तो इतने दिन तो मैंने विचार नहीं किया। देखो आप कहाँ से बता रहे हैं, आप कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत से हूँ सर, दीपक अब नाम है मेरा। देखो थोड़े से आप मोबाइल नंबर यही है सर। मैं थोड़े से आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए बताऊं, पानीपत का एक मेरा पेशेंट है, सोनू मालपुया को जानते हो क्या? नाम सुना आपने? हाँ, वो तो बदमाश है सर। हाँ, तो आप जब उन ऐसे लोगों के ऊपर इतने केसेज है, वो आज 27 साल जेल काटा है, 72 जेलों में वो गया है, तो क्या होना है मुझे बताओ। देखो मेरी बात सुनो। कुछ ये लोग क्या करते हैं, आपके जैसे सीधे साधों को टारगेट बनाते हैं। हाँ जी, वो जितना आप डरोगे ना, जितना आप डरोगे इतना आपको मैं तो नहीं डरता हूँ ना। कोई मेरे को धमकी देके दिखाओ। हाँ जी, सही बात है। नहीं, मेरे को कोई धमकी दो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोई धमकी दे मुझे। मेरे को क्यों छेड़ रहा है ये बार बार? मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ इसकी। तो आपने रिकॉर्डिंग तो सुन ली होगी। अब आप सबको ये पता चलता है कि इस नितिन की साधना से किसी का मोक्ष नहीं होगा, लेकिन आप लोग बीमार ज़रूर होंगे। साधना कौन सी करनी है, अब आप ये वीडियो देखो। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य सबसे पहले यही रहता है कि आपको ऐसा दृढ़ कर दूं, आपको भगत बनाऊं, और फिर भक्ति तो आप पे हो जाएगी। फिर भक्ति में झंझटे नहीं रहेगा, क्योंकि डगमग नहीं हो सकते आप।
और यथार्थ मंत्र 100 प्रमाण देकर आपको सिद्ध कर देगा दास कि इस भक्ति और इस साधना, इस भगवान के अतिरिक्त और ना कोई भगवान है, और ना कोई और साधना है, और ना ही इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई ज्ञान।